नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एग्जाम टारगेट परिवार पर। हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। कल हमने आरफिस की बात की, आज हम बात करेंगे माउथपीस की। माउथपीस क्या होता है कि जो आरफिस का होता है, मान लीजिए आरफिस का आपका जो है आरफिस है आपकी, आरफिस से क्या होता है कि जब पानी निकलता है तो आप देखते होंगे डिस्चार्ज काफी कम प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पे लॉसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो डिस्चार्ज को इंक्रीज करने के लिए और लॉसेस को कम करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल टाइप का आगे बढ़ा हुआ एक माउथपीस लगा देते हैं। इसी को हम माउथपीस बोलते हैं। ये थोड़ा सिलेंड्रिकल टाइप का होता है और क्या होता है, आरफिस के सिरे को आगे बढ़ा दिया जाता है, इसी को माउथपीस कहते हैं। ठीक है, तो माउथपीस को लगाया क्यों जाता है, क्यों यूज किया जाता है? तो पहले फॉर मेजर डिस्चार्ज, डिस्चार्ज को मेजरिंग करने के लिए। देखिए मेजर तो आपका ऑफिस से ही हो जाता था, लेकिन फिर क्यों लगाए? तो पहला तो रीजन लिखेंगे डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए लगाया जाता है, लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा इसका है, इंक्रीज द डिस्चार्ज। जो ऑफिस से आपको जो डिस्चार्ज प्राप्त हो रहा था उससे जो है डिस्चार्ज को इंक्रीज करने के लिए हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, माउथपीस लगाते हैं। तो अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग माउथपीस, तो आप क्या लगाएंगे, टू इंक्रीज द डिस्चार्ज। ठीक है, डिस्चार्ज को इंक्रीज करने के लिए। ठीक, समझ में आया? पहला है आपका मेजरिंग डिस्चार्ज और दूसरा आपका क्या है, डिस्चार्ज को इंक्रीज करने के लिए। अब हम बात करते हैं जो आपकी माउथपीस है, माउथपीस के लेंथ क्या होगी? लेंथ जनरली जो होती है आपकी 2 से 3 टाइम्स इसके डाया की होती है। डाया की 2 से 3 टाइम्स होती है। ठीक है, 2 से 3 टाइम्स डाया की होती है, लेकिन जनरली अगर देखा जाए तो 2.5D लिया जाता है, लेकिन हर केस में अलग अलग लिया जाता है। ठीक है, 2.5D जनरली जब आपसे पूछा जाएगा तो लगा के आएंगे, लेकिन अगर किसी माउथपीस का नाम ले लिया गया तब पूछा गया तो उसके लिए स्पेसिफाइड होता है। ठीक, ये चीज हो गया। अब माउथपीस के बारे में क्या क्या आपने जाना? पहला बात की लेंथ इसकी क्या होती है, 2.5 से 3.3D तक होती है। 2.5D जनरली इसको यूज क्यों किया जाता है? पहली बार डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए, दूसरा आपका डिस्चार्ज को इंक्रीज करने के लिए। इतना समझ में आया? ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ माउथपीस की। माउथपीस के कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, एक होता है एक्सटर्नल माउथपीस, एक होता है इंटरनल माउथपीस। दो प्रकार के माउथपीस होते हैं, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल। एक्सटर्नल क्या होता है, ये बाहर, और इंटरनल क्या होता है, इसी को सिलेंडर को अंदर की तरफ बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो इंटरनल हो जाता है। अब बात करते हैं इन दोनों में। एक्सटर्नल भी आपकी 1 2 3 4 प्रकार की होती है। ठीक है, 1 2 3 और 4 प्रकार के आपके क्या होते हैं, एक्सटर्नल माउथपीस। सबसे पहला होता है शार्प एज माउथपीस। ठीक है, शार्प एज माउथपीस में क्या होता है, जो आपका सीसी होता है 0.6 लिया जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ कंस्ट्रक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी 0.98 और सीडी 0.61। इसको हमने इसलिए लिखा है कि यही इसमें पूछा जाता है। नॉचेस से आपका केवल और केवल सीसी सीबी सीडी से पूछा जाता है, या फिर उसका लेंथ की बात कर लिया जाएगा। अगला है आपका सिलिंड्रिकल माउथपीस। सिलिंड्रिकल माउथपीस में सीसी आपका कोएफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन 1 लिया जाएगा, सीबी जो आपका 0.855 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सीडी आपका 0.855, ये भी दोनों आपका सिलिंड्रिकल का पूछा जाता है। अगर कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट की बात किया, तो केवल कन्वर्जेंट की बात किया जाए कि माउथपीस ऐसे हो आपका, ठीक है, घटता चला जाए, तो वहां पे सीसी का मान तो 1 हो जाएगा, सीबी का 0.98, तो सीडी का मान भी 0.98, मतलब डिस्चार्ज आपका इंक्रीज हो जाएगा इस तरह से। ठीक, अब कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट की बात करें, मतलब माउथपीस आपकी ऐसे होगी फिर ऐसे हो जाएगी, मतलब बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह की हो जाएगी अगर, तो उसका जो CC1 होगा, CD भी 1 होगा, CB भी 1 होगा। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा डिस्चार्ज आप किस प्रकार की माउथपीस से प्राप्त करेंगे, आइडियल प्रकार की माउथपीस कौन सी होती है, तो आपकी कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट होती है। ठीक है, इसमें आपका कैविटेशन नहीं हो पाता है, इसलिए जो है इसे डिस्चार्ज काफी ज्यादा प्राप्त होता है। ठीक, तो आप फिर से एक बार रिवाइज करिए। शार्प एज माउथपीस, सीसी का मान 0.6, सीबी का मान 0.98, सीडी का मान 0.61। सिलिंड्रिकल माउथपीस, सीसी का मान 1, सीबी का मान 0.855, बहुत पूछा गया है, सीडी का मान भी 0.855। वहीं कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट की बात करें तो सीसी का, केवल कन्वर्जेंट की बात करें तो सीसी का मान 1, सीबी का मान 0.98, सीडी का मान 0.98। अगर वही हम बात करें कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट की तो सारा एक, तीनों एक। ठीक है, सबसे बढ़िया यही माउथपीस होती है। अब हम बात करें अगर इंटरनली माउथपीस प्रोवाइड की गई है तो उसमें क्या कंडीशन होगा। इंटरनल माउथपीस को हम क्या कहते हैं, बोर्डाज या फिर री इंट्रेंट माउथपीस। आपसे कई एग्जाम में पूछा गया होगा कि इंटरनल माउथपीस का कौन सा प्रकार है, मतलब इसमें से कौन सा जो इंटरनल माउथपीस है, तो बोर्डा या री इंट्रेंट होता है। एक होता है रनिंग फ्री, एक होता है रनिंग फुल। रनिंग फ्री का मतलब ये हुआ कि अगर आपका ये ऑफिस है तो इसके सरफेस से पानी न टच करते हुए ऊपरी सरफेस से फ्रीली गिर जाए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रनिंग फ्री। रनिंग फुल का मतलब इसको पूरे क्रॉस सेक्शन से फुल भर के अगर पानी आपका प्रोवाइड होता है तो मतलब फ्लो करता है, तो ये कहलाएगा आपका रनिंग
फुल ठीक है। अब बात करते हैं रनिंग फ्री और रनिंग फुल में। तो रनिंग फ्री के लिए जो होता है 0.5 होता है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज 0.5। इसका मतलब क्या हुआ, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज 0.5 मतलब ये कि जो है आधा डिस्चार्ज ही प्राप्त होगा आपको, ठीक है, 50%, ये चीज ध्यान रखिएगा। और अगर हम वही बात करें रनिंग फुल की तो 0.707, ये दोनों याद रखिएगा, दोनों का पूछा गया ऑब्जेक्टिव में यही चीज। अब बात करते हैं सिलिंड्रिकल माउथपीस की। देखिए कुछ लिमिटिंग कंडीशंस होती हैं कैविटेशन को अवॉइड करने के लिए। तो जो सिलिंड्रिकल माउथपीस के लिए होता है वो 8.96 मीटर होता है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें रनिंग फ्री के लिए, रनिंग फ्री के लिए जो आपका जो लेंथ लिया जाता है, ठीक है, लेंथ आपका कितना लिया जाता है, डायमीटर के बराबर। मतलब रनिंग फ्री जो है आपका माउथपीस, उसके जो माउथपीस की लेंथ ली जाएगी किसके बराबर हो जाएगी, डायमीटर के बराबर, ठीक है, तभी रनिंग फ्री होगा। अगर उससे बढ़ जाएगी कहीं भी तो तुरंत रनिंग फुल में आ जाएगा, ठीक है, ये चीज हो जाएगा। अब बात करते हैं रनिंग फुल का। तो लेंथ ली जाती है 3 डायमीटर के बराबर, डायमीटर इंटू 3, ठीक है, इसको याद रखिएगा आप, ये दोनों कंडीशन हमने बताया था ना, स्पेसिफाइड लेंथ अलग दिया होगा। तो 3 इंटू डी लिया जाता है। और हेड अवॉइड टू कैविटेशन 7.8 मीटर। और अगर हम बात करें कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट टाइप का तो इसमें भी 7.8 मीटर, ठीक है। तो माउथ पीस में आपसे इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया जरूर बताइए, ठीक। अब बात करते हैं नॉच एंड वियर की। देखिए नॉच क्या होता है कि कोई भी ओपन चैनल हो, कोई भी ओपन चैनल हो, उसके चारों मतलब क्या कहते हैं कि उसके आर पार एक दीवार बना दीजिए। दीवार में कोई ऐसे संरचना, चाहे आप रेक्टेंगुलर टाइप की या फिर कोई ऐसी संरचना ट्रायंगुलर शेप की या ट्रेपेजॉइडल शेप की बना देते हैं तो उसे नॉच कहते हैं। और वियर क्या होता है, जो दीवार बनी होती है आर पार, उसी को वियर कहते हैं। वियर के ऊपर से पानी फ्लो करता है जबकि नॉच के अंदर से पानी फ्लो करता है, ठीक है। अब बात करते हैं नॉच को और वियर लगाया क्यों जाता है, टैंक, रिजर्वायर या ओपन चैनल में डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए, ठीक है। कोई टैंक हो, कोई ओपन चैनल हो, कोई रिजर्वायर हो, उससे आपको डिस्चार्ज मेजर करना है तो आप क्या लगाएंगे, टैंक, नॉच एंड वियर। क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो रेक्टेंगुलर नॉच, अगर हम देखा जाए पहले रेक्टेंगुलर नॉच की बात करेंगे, रेक्टेंगुलर नॉच और वियर। तो क्या होता है इसका, सबसे पहले हम फॉर्मूला देखेंगे डिस्चार्ज मेजर करना का। तो Q बराबर 2/3 CD इंटू L इंटू √2G इंटू H की पावर 3/2। और जो H होता है ये हेड होता है, हेड ऑफ वाटर, ये हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ मापा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, है ना। और इसकी लेंथ क्या है, इसकी L है, ठीक है। वियर की जो आपकी लेंथ है नॉच की वो L है, ठीक है। अगर CD का मान 0.62 लिया जाए तो 1.83 LH की पावर 3/2। आपने कई बहुत जगह इसे भी देखा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर कोई ऐसा नॉच है या बियर है आपका, नॉच ही कहेंगे, जिसमें जो है इंड कॉन्ट्रैक्शन को नहीं लिया गया है, मतलब जो किनारे से कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है इसको नहीं लिया गया है, तो उसे हम कौन सा वियर कहते हैं, उसे हम सप्रेस्ड वियर कहते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा वियर जिसमें लेंथ ऑफ द मतलब वियर का जो है और किसके बराबर हो, विड्थ ऑफ वियर के बराबर हो, मतलब क्रस्ट आपका जो हो, जो क्रस्ट हो लेंथ ऑफ वियर के बराबर हो। मतलब कहने का मतलब पूरे क्रस्ट से आपका क्या हो, पानी फ्लो करता हो, कोई भी कॉन्ट्रैक्शन ना हुआ हो, तो उसे हम सुप्रेस्ड वियर कहते हैं। और वियर विदाउट इंड कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, ठीक। अब बात करते हैं यदि इफेक्टिव लेंथ डिक्रीज हो जाए, मतलब 0.1H इधर से 0.1H इधर से मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो जाए इसमें, तो उसे हम क्या कहते हैं, एंड विद कॉन्ट्रैक्शन। और उसके लिए जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है Q बराबर 2/3 CD L। इफेक्टिव आपका कम हो जाता है, कितना हो जाता है, L माइनस 0.2H √2GH की पावर 3/2। अगर यही CD का मान 0.62 रख दिया जाए तो Q बराबर 1.84 L माइनस 0.2H इंटू H की पावर 3/2। समझ में आया कि नहीं आया, एंड कॉन्ट्रैक्शन का। देखिए आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट बहुत जगह दिखा हुआ होगा, ठीक है। तो बात करते हैं ऐसा बियर जिसमें इंड कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है उसे हम सप्रेस्ड बियर कहते हैं। और ऐसा बियर जिसमें इंड कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसमें जो है 0.1H दोनों तरफ से जो है इंड कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो इफेक्टिव लेंथ आपकी जो भी बियर होता है उसका क्या हो जाता है, कम हो जाता है, L माइनस 0.2H हो जाता है। और उस L माइनस 0.2H को हम रेक्टेंगुलर बियर वाले फॉर्मूले में रख देंगे L की जगह पर, तो हमको डिस्चार्ज पता चल जाएगा। और अगर CD की वैल्यू हम 0.62 रख देंगे तो हमको 1.84 L माइनस 0.2H इंटू H की पावर 3/2 पता चल जाएगा। अब हम बेजिंस फार्मूला की बात करते हैं। इसी ये फ्रांसिस फार्मूला था, ये सब जो है जब इंड कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके लिए फ्रांसिस फार्मूला था। अगर बेजिंस फार्मूला की बात करें तो Q बराबर ml √2GH की पावर 3/2। m क्या होता है, m यहाँ पे जो होता है कोएफिशिएंट लिया जाता है, उसको कैलकुलेट कहां से किया जाता है, यहां से। ये दो फॉर्मूले होते हैं, या तो 2/3 आप CD कर लीजिए, अगर CD दिया है, CD नहीं दिया है तो 0.405H प्लस 0.003 अपॉन H कर लेंगे, ठीक है। अब कभी कभी पूछा जाता है कि रेक्टेंगुलर आपका वियर है या फिर जो है ट्रायंगुलर वियर है, उसमें डिस्चार्ज को मेजर करने में एरर कितनी होती है। तो देखेंगे इसमें 3/2 मतलब 1.5 गुना आप देखेंगे, और इसमें 5/2 मतलब जो है
2.5। ठीक है, ये चीज पूछा जाता है। आप देखिए 1.5 2.5 डायरेक्ट याद रखेंगे या फॉर्मूला याद रखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रायंगुलर नाच की। ट्रायंगुलर नाच क्या होता है? देखिए ट्रायंगुलर नाच जो आपका होता है वो क्या होता है कि इसमें थीटा वगैरह जो है मेजर करना पड़ता है। ठीक है, ये आपका सही सुटेबल होता है। और इसमें देखिए एक नेपी होता है। नेपी मतलब जब भी नॉच के बाहर से पानी निकलता है तो नेपी शेप में निकलता है, उसको हम नेपी बोलते हैं। नेपी के बारे में हम आपको कल बताएंगे, अभी इस जो है बियर के बारे में पूरा पढ़ लीजिए, है ना। तो बात करते हैं इसे डिस्चार्ज मेजर करने का। तो Q बराबर 8/15 CD tan θ/2 √2 की पावर 5/2 होता है। यहाँ पे अगर CD की वैल्यू 0.6, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री और tan θ/2 क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 90 डिग्री बराबर θ/2 यानी 45 डिग्री और tan 45 का 1 होता है। तो 1.417 h की पावर 5/2 हो जाएगा आपका क्या ट्रायंगुलर नॉच का। अब सिपोलेटिव ईयर क्या होता है कि ये ट्रेपेजॉइडल शेप का होता है, जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मतलब इसका जो साइड स्लोप होता है 1:4 लिया जाता है। तो tan θ/2 क्या हो जाएगा 1/4। ठीक, तो यहाँ पे आप फिर इसको क्या करेंगे, इस रेक्टेंगुलर का आप डिस्चार्ज निकाल लेंगे और इन दोनों से बना जो ट्रायंगल होगा उससे डिस्चार्ज निकाल लेंगे, तो आपका टोटल सिपोलेटिव वियर से डिस्चार्ज निकल आएगा। ठीक, अब बात करते हैं ब्रॉड क्रेस्टेड वियर। ऐसा वियर जिसकी जो लेंथ होती है वो 2h, इसके हाइट के दोगुने के ज्यादा हो तो उसे हम ब्रॉड क्रेस्टेड वियर कहते हैं। और जो मैक्सिमम डिस्चार्ज आपका तब प्राप्त होगा जो यहाँ पे h होगा, इस h का 2/3 टाइम्स जब होगा तब आपको मैक्सिमम डिस्चार्ज प्राप्त होगा। और वो मैक्सिमम डिस्चार्ज किसके बराबर होगा 1.705 d CD into L into h की पावर 3/2। ठीक है, तो नाच और वियर आपको समझ में आया। हम मतलब स्लाइड में इसलिए दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इकट्ठा आप इसको याद कर लीजिए, इससे ज्यादा बाहर ऑब्जेक्टिव में पूछा नहीं जाता। ठीक है, तो लेक्चर कैसा लगा जरूर बताइए। आप लोग आ नहीं रहे हैं, 2-3 दिन गैप हो गया था, कोई बात नहीं, लेकिन अब फिर से आप लोग रेगुलर हो जाइए। ठीक है, धन्यवाद।